तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे व्हाट इज़ एक्सपोनेंट, व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंट होता क्या है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 21 टू द पावर 5, तो जो यहाँ पे 5 है वो कहलाएगा हमारा एक्सपोनेंट। एंड यहाँ पे जो ये अंदर की तरफ वैल्यू है ये कहलाएगी हमारी बेस। एंड ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये जिस फॉर्म में है उसको कहेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये एक्सपोनेंट में आगे क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें हम सब डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि जब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है, हम यहाँ पे एक जनरल टर्म ले लेते हैं। जनरल टर्म मतलब अल्फ़ाबेटिक टर्म। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दो अल्फ़ाबेट है, एक है a टू द पावर m और एक है a टू द पावर n। देखो इनके बेस सेम है, बेस मतलब जिसके ऊपर पावर है। अभी मैंने आपको समझाया यहाँ पर जिसके ऊपर पावर होती है उसको बेस कहेंगे एंड पावर एक्सपोनेंट। एंड ये पूरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर बेस सेम होता है तो जो इनकी पावर्स होती हैं, जो भी वो पावर्स हैं उनके बीच में प्लस का साइन लग जाता है, ठीक है, अगर बेस सेम होते हैं। और वहीं अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन हो और बेस सेम हो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन आ जाए और अगर बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता है, मतलब जो भी पावर्स है उनके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मल्टीप्लाई होती है दो सेम बेस वाले नंबर्स की एंड उनकी पावर उस केस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मतलब बीच में ऐड का साइन आ जाता है, एडिशन का। एंड अगर बेस सेम होता है और बीच में डिवाइड का साइन हो तो जो पावर्स होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब उनके बीच में माइनस का साइन आ जाता है। नाउ अगला केस क्या है कि अगर कोई वैल्यू है उसकी पावर n लिखी है एंड पूरे की होल पावर n है, तो पावर की पावर मतलब a की पावर m की पावर n, तो पावर की पावर हो जाती है इनटू, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। कोई भी वैल्यू अगर उसकी पावर m है एंड उस पूरे होल फंक्शन की पावर n है तो उनकी पावर्स हो जाती है मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस, अभी तक हमने जितने भी वैल्यूज़ देखी यहाँ पर या जो भी हमने जनरल टर्म देखी उसमें बेस सेम था। अगर बेस डिफरेंट हो, अगर बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो, ठीक है, बेस यहाँ पे डिफरेंट है बट उनकी जो पावर है पावर सेम है, उस केस में क्या होता है आप नोट डाउन भी करते हुए चलना साथ साथ। अगर बेस सेम होता है, बेस डिफरेंट होता है बट पावर सेम है एंड बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो पावर होगी वो कॉमन आ जाएगी, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ हम लिख देंगे विदाउट पावर। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई एंड बीच में अगर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड, ठीक है। नाउ जैसे नेक्स्ट हमने लिया a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, ठीक है। तो हम यहाँ पर पावर कॉमन ले लेंगे एंड जो बीच में डिवाइड का साइन है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चारों केसेस देख लिए जिसमें बेस सेम है एंड पावर डिफरेंट थी या पावर कुछ भी थी, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाती है, बेस सेम है बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता है। एंड अगर किसी वैल्यू की पावर m है उसकी होल पावर n है तो पावर की पावर इनटू हो जाती है। अगर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो पावर कॉमन आ जाती है। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो भी पावर कॉमन, और अगर बीच में डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन रहेगा। देखो पावर ऐड सब्ट्रैक्ट या कॉमन तभी आती है जब बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन हो। बीच में मल्टीप्लाई मतलब उनकी मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा अगर वो प्लस माइनस कुछ भी हो रहा है तो उनकी पावर जो है वो कॉमन नहीं आ सकती, ना ही वो ऐड होती है ना ही वो सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। जैसे
मैं आपको एक जनरल टर्म लिख के दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे a की पावर m है और प्लस यहाँ भी a की पावर n है, तो ये जो केस है वो एज इट इज़ रहेगा a की पावर m प्लस a की पावर n के रूप में, ठीक है। और अगर सपोज यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन है तो भी ये जो केस है वो एज इट इज रहेगा, इसमें मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो ये ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे ना पावर कॉमन आएगी। अब हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। अब ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे उनको समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू है उसकी बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ लिखे, देखो उनका बेस सेम है, दोनों का बेस है 12 और ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो पावर्स है उनके बीच में प्लस का साइन लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 की पावर 11। देखो हमें क्या करना है, जो बेस है उसको एक ही बार लिखना है, उसको दो बार नहीं लिखना, उसको एक ही बार लिखना है और उनकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाती है, ठीक है, 11। आप देखो इसको, जैसे 12 की पावर 11 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 12 की 12 से 11 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 12 की 12 से 11 टाइम मल्टीप्लाई। जैसे कहीं पर लिखा है 5 की पावर 4, तो इसका मतलब यह है कि 5 की 5 से 4 बार मल्टीप्लाई, ठीक है 5 की 5 से 4 बार मल्टीप्लाई। ऐसे अगर 2 की पावर 6 लिखा है तो इसका मतलब है 2 की 2 से 6 बार मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये होता है पावर का मतलब। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, वो भी यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको, कि जैसे किसी भी वैल्यू की पावर नेगेटिव है, जैसे सपोज हमने 2 की पावर -7 ले ली, इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं लिखना 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1, आप ऐसा लिख सकते हो, बट इससे भी सिंपल तरीका ये है कि पावर को पहले पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो अपनी तरफ से 1 एज्यूम कर लेंगे। पॉजिटिव करने के लिए पावर को उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, मतलब अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में पहुंचा दो, एंड अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 2 की पावर -7 न्यूमरेटर में थी तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया मतलब इसको न्यूमरेटर में पहुंचा दिया, एंड जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उसको न्यूमरेटर में ले आए एंड 2 की पावर -7 को डिनोमिनेटर में ले गए, ठीक। नाउ अगर ये ऐसे होता 3/4 की पावर -5, तो इस माइनस को, मतलब इस नेगेटिव को मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, अंदर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह, और पावर में से नेगेटिव साइन हट जाएगा। मतलब आप ना इस केस से इस पे भी जा सकते हैं, इस केस से इस पे भी आ सकते हैं, मतलब दोनों का मतलब क्या है कि जैसे आपको किसी क्वेश्चन में 4/3 ऊपर की तरफ लेके आना है, और जैसे 4/3 की पावर -3 थी, तो आप क्या करोगे, 4/3 की पावर -3 है, आपको 3 ऊपर लेके आना है न्यूमरेटर में, आपको न्यूमरेटर में 3 की ज़रूरत है, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, है ना। तो रेसिप्रोकल करते ही पावर पॉजिटिव हो गई। सपोज कहीं पे 5/7 है और पावर पॉजिटिव है, और हमको चाहिए, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है हमें 7/5 की, तो 7/5 आप नीचे से ऊपर ले आओ, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दो और पावर को नेगेटिव कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका है, जिसकी भी हमें रिक्वायरमेंट है वो अगर हमें चाहिए तो हमें बस क्या करना है, अंदर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है एंड उनकी पावर को पॉजिटिव से नेगेटिव कर देना है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव, एंड अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी आर रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम इसको आगे समझते हैं। देखो बेटा, हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर पावर्स जो है, सॉरी बेस जो है वो सेम है एंड बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर को हम लोगों को क्या करना है, पावर को हम लोगों को उनके बीच में एडिशन का साइन लगाना है, पावर्स के बीच में, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पावर्स के बीच में एडिशन का साइन लगाना है।
अब आपको पता है प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, जब दो साइन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जैसे कि इस केस में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एक दूसरे के आमने सामने आ गई। जैसे ही मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आमने सामने आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब दो साइन एक दूसरे के सामने आमने सामने आ जाते हैं, मतलब अपोजिट साइन, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाता है। हमेशा याद रखना, जब भी दो अपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा जो है एक नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, हमेशा एक नेगेटिव साइन आएगा। एंड जब भी दो सिमिलर साइन होंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक, ये किस केस में होता है, जब दो साइन आमने सामने आ जाएंगे। तो जब भी दो नेगेटिव साइन होंगे, जब भी दो सिमिलर साइन होंगे तो हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। एंड जब भी एक अपोजिट साइन होगा, मतलब एक प्लस या एक माइनस, तो हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक प्लस का एक नेगेटिव है, एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया। नाउ 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो बचा -4। तो ये हो गया 13 टू द पावर -4। एंड इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं इस -4 को रेसिप्रोकल करके। तो जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल किया तो ये +4 हो जाएगा। नाउ 13 की पावर 4, तो 13 की पावर 4 मतलब 13 1/13 मल्टीप्लाई 1/13 मल्टीप्लाई 1/13। आप देखो ऊपर तो कितने भी 1 लिख सकते हैं ना, 1 की 1 से इंटू करोगे तो 1 ही आना है ना। तो ये हो गया हमारे पास 1/13 और उसकी पावर 4 थी, तो मतलब 13 की 13 से 4 बार मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ अगर हम अब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन ले, जैसे हमारे पास 7 टू द पावर 8 है एंड डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3 है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोनों के बेस सेम है। बेस होते हैं बेटा जिनके ऊपर पावर होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बेस कहलाएंगे, ठीक है, और ये पावर जो है ये एक्सपोनेंट कहलाएगी। ठीक, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों के जो बेस है वो सेम है, तो इनकी पावर, और अगर इनके बीच में डिवाइड का साइन है तो क्या होता है, पावर्स के बीच में माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 7 की पावर 5। तो अब इस 7 की पावर 5 का मतलब यह है कि 5 7 की 7 से 5 बार मल्टीप्लाई, तो 5 बार इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और सपोज बेस सेम है, ठीक है, हम हर एक पॉसिबल सिनेरियो लेके चलेंगे, हर एक पॉसिबल केस लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोनों का बेस सेम है, डिवाइड का साइन है बीच में। तो मैंने बताया था जो पावर्स होती है ना उनके बीच में माइनस का साइन आ जाता है। अभी पावर चाहे कुछ भी हो, बीच में माइनस का साइन लगाना है आपको। तो हमने यहाँ पे देखा माइनस माइनस, दो नेगेटिव साइन आमने सामने आ गए। तो मैंने आपको बताया था जब दो अपोजिट साइन आमने सामने आते हैं तो हमेशा एक पॉजिटिव साइन आता है, हमेशा क्या आता है, एक पॉजिटिव साइन। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। ठीक है, अभी -8 एंड -9, -8 और -9 मतलब 8 माइनस का है, 9 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो सीधा माइनस कर देना है इनको। अब हम साइन चेंज नहीं करेंगे, सीधा माइनस कर देना है। साइन तभी चेंज होते हैं जब वो आमने सामने आ जाए, लाइक दिस वे। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो साइन है वो 8 के आगे है एंड ये वाला जो साइन है वो 9 के आगे है। ये आमने सामने नहीं है, आमने सामने तब होते हैं जब बीच में ब्रैकेट हो और ब्रैकेट हटाते ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाए साइन। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, जब साइन जो है वो एक दूसरे की वैल्यू के आमने हो, जैसे ये 8 के आगे था और ये 9 के आगे था, तो उस केस में हमें सीधा माइनस प्लस माइनस कर देना है। ठीक है, अगर माइनस माइनस है तो प्लस कर देना है एंड प्लस प्लस है तो भी प्लस कर देना है। ठीक है, तो उस केस में सीधा हमें उस वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है, उस वैल्यू को ऐड हो रहा है तो ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, नाउ आगे हम देखते हैं अभी जब दो डिफरेंट वैल्यू है, मतलब जो दो डिफरेंट बेस हैं, अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो हम लोगों को क्या करना है उस केस में, हमें पावर कॉमन ले लेनी है बस, और बेसों को जो जैसे वो लिखे हुए हैं, अगर बीच में डिवाइड का साइन है डिवाइड ही रहने दो, या उसको ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डिवाइड मतलब फ्रैक्शन भी होता है। और अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई ही रहने दो।
ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, आप देख पा रहे हैं दोनों के बेस सेम है ना। तो हमने क्या करना है, दोनों के बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो हम लोगों ने क्या करना है, पावर कॉमन ले लेनी है, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी मल्टीप्लाई कर दो, और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दो ना। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 5 बार 6 लेके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने सारे के सारे जनरल टर्म समझ लिए ऑलमोस्ट, ठीक है, और उनके ऊपर एग्जांपल्स भी समझ लिए हम लोगों ने। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम पियर्सन से, ठीक है। तो नाउ पियर्सन से हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। एनसीईआरटी में ये चैप्टर है नहीं, तो हम लोगों को पियर्सन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है वो शायद, हाँ 12 चैप्टर है एनसीईआरटी में, 12 चैप्टर है। आपका ये सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, 12 चैप्टर नंबर 12 है। अब इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर हम इसे करते हैं।